बिस्मिल्लाह। करो इब्तिदा तेरे नाम से, तेरी शान तेरे बयान से। दे तौफीक मुझको है मालिक मेरे, जाऊं सुरखरू इस जहां से। सभी देखने वालों को द शाजी शो में शहजाद शाह का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, या अली मदद। मेरा साथ दे रही हैं वंदना कपूर जी। जी वंदना जी। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सभी का द शाजी शो में इस्तकबाल करती हूँ। स्वागत है, वेलकम। और शाजी शो में हमेशा हम बातें रिश्तों पे करते आए हैं और आज ख़ास एपिसोड लेके आए हैं आपके लिए कनाडा डे के ऊपर। और सभी को शाजी मुबारकबाद। हैप्पी कनाडा डे जी। इंडिपेंडेंस डे भी है और स्पेशली मेरे ख्याल से ये तो दिन जो मखसूस इंडिपेंडेंस के अलावा जो है, जब आप मतलब एक किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, कोई आपको चीज़ एक वो जो आपका ड्रीम होता है मिल जाता है, क्योंकि एक मुल्क बनना जो है वो एक ड्रीम के मानंद ही होता है। जब आप एक स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जंग हो रही होती है, लड़ाई हो रही होती है कि मुझे हिस्सा चाहिए ज़मीन के अंदर से, उसके बाद अब आप उसको बना लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें इसमें कितना लॉस हुआ। जब इसी तरह कोई मुल्क जो है वो दुनिया में बनता है, कोई किसी मुल्क से अलग होकर अपना एक इंडिपेंडेंस उसकी अपनी मिलती है उसको, तो उसमें कितनी जानें जाती हैं, कितने नुकसानात, कितनी जिंदगियां, कितने लॉसेस होते हैं। हमें उनको बेसिकली याद रखना चाहिए। ये खाली एक वो दिन नहीं है कि सिर्फ हम लोग कहें कि जी बाहर हमने वो पटाखे फोड़ दिए और उसके बाद झंडे पकड़ के लहराने शुरू कर दिए और बस उसके बाद ख़त्म, कपड़े नए पहन लिए। ये भी एक होता है। देखिए, जो इंडिपेंडेंस के बाद का माहौल हम लोग एंजॉय करते हैं, जो आज हम भारत में और पाकिस्तान में और बाकी देशों में किसी और भी मुल्क कनाडा में में भी या एंजॉय कर रहे हैं, वो तो इंडिपेंडेंस के बाद की अब हम आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन ऐसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहते वक्त हम ज़रूर उन लोगों को भी याद करते हैं जिनका इस जद्दोजहद में नहीं, बहुत। लिटरली जिन लोगों ने जाने दी जी, अभी बिल्कुल। ज़ाहिर है कोई जंग जब होती है तो उस जंग में कोई एक ही बचता है, जी। क्योंकि जब आप पार्टीशन कर रहे होते हैं किसी भी जैसे आप देखें घरों की जब पार्टीशन होती है, जब एक ज़मीन की जब पार्टीशन होती है, तो वो अगर इस बेस पे हो कि जो ज़्यादा कुव्वतमंद है अगर, तो वो मतलब शाइस्तगी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ अलग हो जाए तो ठीक है। वरना क्या होता है कि बड़े लैंड में से कुछ एक हिस्सा अलग कर लिया जाता है। अब जैसे हम इंडिया पाकिस्तान के लीजिए, इंडिया से जब पाकिस्तान अलग हुआ तो 1947 में जो है वो कितने हज़ारों की तादाद में लोग जी। शहीद हुए। अब वही कुछ लोग फिर, अब जिनकी जगह थी जो कि पार्टीशन के बाद इंडिया में शामिल हो रहा था, और कुछ की जगह जो है वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में आ रही थी, अब उन फैमिलीज उन्होंने माइग्रेट किया उस पार्टीशन के दौरान। अब उस माइग्रेशन में क्या क्या गया, घर गए, रिश्तेदार गए, बिजनेसेस गए, आपको पूरी जिंदगी जो है वो दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ती। जी, तो बिल्कुल। यही मतलब कनाडा डे के ऊपर है कि जब कनाडा जब आज़ाद हुआ तो इसके बाद उस पार्टीशन के दौरान कितनी फैमिलीज ने कितनी कुर्बानियां दी। तो जी। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हम अयाशी करें और गाने चला के ख़त्म कर दें। उन बिल्कुल। लोगों को हमें जो है अपनी प्रेयर्स में स्पेशली जो है वो याद रखना चाहिए, उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, और उनकी जो फैमिली जो है वो पीछे रह गई है तो उनके लिए भी स्पेशल जो है खसूसी गवर्नमेंट देती तो है डेफिनेटली, मगर उसके बावजूद हमें उनको अच्छे अल्फाज में याद रखना चाहिए। और श्रद्धांजलि उन बच्चों को भी जिनकी लाशें बरामद हुई और ये हैं, बड़ी वो सैड न्यूज़। बहुत सैड न्यूज़ है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो किसी के भी हों, वो इंडिजिनस हैं या कुछ भी हैं, डजेंट मैटर, बच्चे तो बच्चे हैं, वो मासूम जाने जो अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी उनकी अरवाहीन को मग़फ़िरत दे और अच्छी जगह पे जो है वो, और जिन्होंने ये काम किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए डेफिनेटली। और पता नहीं ये कहाँ से ऐसा हौसला लेके आते हैं कि बच्चों को मार देते हैं।
उन लोगों ने मतलब ये तक नहीं सोचा कि ये बच्चे हैं, नई पौध है, नई नस्ल अभी बढ़ रही है, इनको मारने की यार क्या इतना हौसला है, इतना जिगरा है तो सामने आके बात करो। किसी के साथ आप डायरेक्टली जो है वो फेस टू फेस बात करो। कोई प्रॉब्लम है तो उनके माँ बाप से बात करो। बच्चों को मारने की क्या जरूरत है यार। बहुत तबाही हुई है और इन सब कुर्बानियों के बाद जाकर इस तरह की आज़ादी अब इस वक्त तो जस्टिन ट्रूडो साहब का जो सुबह मैसेज था, जिस तरह से उन्होंने कहा, उन्होंने भी इन सब बच्चों के नहीं, ये जस्टिन लिए ट्रूडो जो है वो बेस्ट प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। अगर आई सीन लाइक कितना मतलब उस बंदे को जितना रिवॉर्ड दिया जाए, जी। he is such a great person, may CNN, God bless him। या CNN न्यूज़ वाज Horrible। या तो वो सुनने के बाद और जो पढ़ा उसके बाद दिल दहल गया। तो खैर, बात को अब काफ़ी संजीदगी से हमने समझा है, लेकिन अब एक और मोड़ देते हैं, क्योंकि हम इस शो के अंदर रिलेशनशिप्स पे आते हैं। रिलेशनशिप तो हमारा मेन मुद्दा जो ये नोक-झोंक भी शुरू करें। रिलेशनशिप ही है। अब जब कनाडा डे पे जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जो है वो एक रिलेशन में बन जाते हैं। जितने भी लोग कनाडा में रहते हैं वो सब कनेडियन हैं। जी। और कनेडियन फैमिली में कुछ ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट को सारा रिवॉर्ड जाता है कि जी किसी ने स्कार्फ पहना हुआ है, किसी ने स्कर्ट पहना हुआ है, किसी ने ट्राउजर पहना हुआ है, किसी ने जीन पहनी हुई है, मगर सारे, किसी ने दस्तार पहनी हुई है, किसी ने टोपी पहनी हुई है, मगर ये सारे जब इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं कनेडियन। जी बिल्कुल। ये क्वालिटी है इस मुल्क की। मैं अल्लाह ब्लेस दिस कंट्री। ये मरते दम तक हम इसको देखना चाहते हैं, आज़ाद देखना चाहते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कंट्री होना है जी, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिलेशन जो है वो उस पर हम लोग तो रिश्ता देश से भी है। रिश्ता, अब जो रिश्तों की बात करते हैं और प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, तो वो देश से तो है, Of आपस course। में पति पत्नी का, हमारा पेरेंट्स का बच्चों के साथ, और हमारे अपने पेरेंट्स के साथ, और बाकी दोस्तों के साथ, एक्सटेंडेड फैमिलीज के साथ। लेकिन हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हर रिश्ते की एक जो है ना बुनियाद होती है, और वो होती है आपका ट्रस्ट। आपका उस रिश्ते के ऊपर एक मान भी होता है, आप उसके माने ना माने एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। 100% जी। तो अब छुट्टी का दिन, बच्चों की एक्सपेक्टेशंस, हाँ जी, वो तो ज़ाहिर है समर हॉलीडेज के, हालांकि हॉलीडेज ही चल रही पिछले एक साल से, मगर उसके बावजूद जी समर हॉलीडेज का जो है वो एक स्पेशल रोल है पूरे साल में। बच्चों को जो है वो एक्साइटमेंट होती है कि जी अब घर से बाहर जाएंगे। जी। तो काफी सारे पेरेंट्स को मौका मिला है वो कि जा भी चुके हैं मेरे ख्याल से, सही बात। जी, इन दिनों में स्पेशली लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से लोग 4 दिन की छुट्टी है जी, जी, देखें तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और फिर अभी लोगों ने कुछ एक मंडे की भी ऐड कर ली है साथ में, तो ट्यूसडे तक। तो यही मौके होते हैं रिश्तों को मजबूत करने के, उनको, और प्री प्लान भी करते हैं लोग कि अच्छा अब 4 छुट्टियां आ रही हैं, कहाँ जाएं, क्या करें। बस ये एक्साइटमेंट है, ये पल है जो बच्चों की अब की एज है ना, ये देखें, ये उम्र वापस तो नहीं आएगी। सही बात। उनकी जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी जब वो बड़े होंगे, और अपनी जिम्मेवारियों में पड़ेंगे। और वैसे भी एक अच्छा टाइम मिलता है जी आपको, जब आपके पास अगर पूरी आपकी लाइफ बिजी है और आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप एक दूसरे के साथ टाइम बिता सकें। कुछ लोग जिनका अपना बिजनेस है वो खुशकिस्मत हैं, खुश नसीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। जिनके पास अपना टाइम होता है बैठ सकते हैं अपनी मर्जी से। मगर वो लोग जो 9 to 5 की जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल मौका है कि जी गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी है, ऑफिस बंद हैं, तो उसके बाद जो है आपको अच्छा मौका है, आप घर से बाहर निकलें ताकि आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट आपको चेंज हो, आप अपनी बॉडी थोड़ी फ्रेश हो जाए। वरना रूटीन वही होती है कि सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, सुबह उठो, घर, तो कंटिन्यूस तो ये ये चल रहा होता साइकिल है। को तोड़ने के लिए ऐसा मौका बहुत ही खूबसूरत है। तो दुआ है कि आप सभी इंजॉय करें इस तरह के मौके, और अपने रिश्तों को जितना ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं वो कीजिए। और ये एक अब हम रिश्तों पे जब बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स की बात आज आपने भी की और मैंने भी की, तो आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं। हमने अब आर्ग्यूमेंट छोटी सी बात पे होता है जी। एक पार्टनर ने कहा जी हम तो यहाँ लोकली विस्लर तक जाते हैं, दूसरा पार्टनर कह रहे हैं नहीं यार मेरा तो और दूर जाने का मन है, मैं कैलगरी तक जाना चाह रहा हूँ। छोटा सा ये मैं तो एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो आर्ग्यूमेंट्स जब होते हैं, वो चाहे किसी भी वैसे आपने अच्छा चूज किया है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों चीजें, कैलकरी और विस्लर। एग्जैक्टली तो होता ऐसे ही है।
कि उसमें पार्टनर्स के अंदर ना एक ईस्ट जा रहा है तो दूसरा वेस्ट जा रहा है, तो फिर उसे सुलझाया कैसे जाए। तो उसी पे हम लोग थोड़ा सा आज बात करते हैं, क्योंकि अब आप इकट्ठे जाएंगे, गाड़ी में भी इकट्ठे हैं, वहां पर भी इकट्ठे हैं, तो फिर किसी भी बात पे आर्ग्यूमेंट हो तो माहौल बिगड़े नहीं, छुट्टी का मजा ना खराब हो। देखिए उसमें तो कंप्रोमाइज बहुत जरूरी है ना, जैसे जी। रियल लाइफ में कंप्रोमाइज जरूरी है, उसी तरह आप हर चीज में जब आप डिसीजन लेते हैं और स्पेशली जब आप डिस्कशन के बाद जो है उसको डिसीजन को फाइनलाइज करते हैं, तो फिर फर्ज करें अब आपकी जो है वो मन की बात है कि आपको विस्लर जाना है, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जो कह रही है कि जी मैंने कैलगरी जाना है, यार मेरे ख्याल से दोनों जगह जो है वो आउटिंग के लिए ही ठीक है। आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं, ये ज्यादा प्रायोरिटी है उसमें। आप मेरे ख्याल से जो मैं अगर मैं उस जगह पे हूँ और मैं पूछूं अपनी वाइफ से और अपने बच्चों से कि जी हाँ जी क्या प्रायोरिटी है, तो मैं पहले वाइफ से डिस्कस करूंगा और उसके बाद उसकी राय सुनने के बाद, हालांकि मैं अगर फर्स्ट करो मैं सोच रहा हूँ कि कैलगरी जाना है, वाइफ कह रही है कि विस्लर जाना है, तो मैं अपने दोनों का फैसला आपस में रख के मैं बच्चों से वैसे ही ऑप्शन दूंगा दोनों में से। तो जो बच्चों की बगैर डिस्कस किए ये पॉइंट है, माँ पहले से डिस्कस कर दे एक अलग बात है, फिर वो चीटिंग हो जाती है जिसको अब आपकी और आपकी वाइफ की लॉयल्टी नहीं है। ये पहली एक पॉइंट की बात यहाँ पे है। आप दोनों के दरमियान फैसला हुआ और आप दोनों ने फैसला कर लिया, उसके बाद आप एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए मैं जो है वो बच्चों से पूछूंगा, 1 बाय 1 वोट लूंगा कि ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं, तो वो ऑप्शन जो दो हो जाएंगी या जिसकी तादाद ज्यादा हो जाएगी तो वो उसको प्रायोरिटी पे रख लेंगे। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है जी कि अगर आप चाहें एक इस हॉलिडे में आप विस्लर चले जाएं, अगले हॉलिडे में आप कैलगरी, मतलब वो तो आप अंडरस्टैंडिंग है ना, solutions, वो तो हाँ। आपकी बात ही खत्म होगी ना। फिर अगर आप लोगों का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आपस में रिलेशन इतना मजबूत है कि आपको किसी और की राय की जरूरत ही नहीं, मगर आजकल यहाँ तो नहीं होता है। आजकल के बच्चे जो हैं वो उसको बोलो कि आपने बेटा आइसक्रीम खानी है, कहते जी आइसक्रीम खानी तो है, फ्लेवर क्या है। जब आप उनको सिखा ऐसा रहे हैं, उनको बता ऐसा रहे हैं, अब आप उनको ऑप्शन इतनी ज्यादा दे रहे हैं इंटरनेट की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से, आईपैड और टैबलेट और जो भी हैं, इंफॉर्मेशन बहुत है उनके पास कि जी मुझे फ्लेवर में भी जो है वो कापुचिनो फ्लेवर चाहिए। यार इस ग्रोसरी स्टोर पे सिर्फ चॉकलेट है या मैंगो है या स्ट्रॉबेरी है? वनीला, वनीला ज्यादा फेमस है, मैंगो वनीला और चॉकलेट ज्यादा मतलब फेमस है। अब उसमें कहें जी आपको वही चाहिए जो कैपुचिनो, नहीं है। वही तो फिर चाहिए इसमें तो देखे ना आप फिर वहां पे फटना शुरू हो गया फिर अब। और दूसरी चीज ये भी हो जाती है कि मान लीजिए अगर आपको लगता है कहीं पर भी कि आर्ग्यूमेंट जो है वो इस लेवल पे है कि आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो दोनों में से एक को तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लेट्स अग्री टू डिसएग्री। अगर आपका मुद्दा, ये तो हम कह रहे हैं कि एक खुशनुमा मुद्दा है, कई दफा संगीन मुद्दे भी आ जाते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। लाइफ के हर मोड पे डिसीजन है जी, आपको थोड़ा बहुत डिसीजन लेना पड़ता है, और डिसीजन जो है अगर आपका पार्टनर आपके साथ है और अंडरस्टैंड करते हैं, यही खूबसूरती है इस रिलेशनशिप की, स्पेशली हस्बैंड वाइफ की, कि जब आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये खूबसूरती है। तो कोई भी चीज जो आप सोच रहे होते हैं वो बंदा कर रहा होता है। जी। तो जब यहां तक लेवल जब पहुंच जाता है तो फिर लाइफ का मजा ही कुछ और है। तो वही कोशिश है कि अगर आप कंपीट ना करें, कंपेयर ना करें एक दूसरे के साथ, ये नहीं है कि आपको हर आर्ग्यूमेंट जीतना है, ये बैटल उसमें जीतना वैसे है। एक और भी है वंदना जी, जब आप कोशिश करते हैं ना कि मतलब आप स्टेप बैक होना सीख लेते हैं ना, जब स्टार्ट में मुश्किल होता है, जब आप स्टेप बैक करना सीख लेते हैं अपने पार्टनर के साथ, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, बाकी को आएगा तो चक दो फटे। आपने पार्टनर के साथ, वो मेल फीमेल कुछ भी है, डजंट मैटर, मैं इसलिए पार्टनर का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ अगर आप स्टेप बैक करना शुरू कर देते हैं और सीख लेते हैं कि मैंने इसकी खुशी को प्रायोरिटी देनी है, और अगर वो समझदार है, और समझदार वो मेल या फीमेल दोनों अगर समझदार हैं और वो भी अगर ये करना शुरू कर दे, तो लाइफ का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल। और जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में बात की है एक दूसरे को इज्जत प्यार देने की, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट देने की,
तो उसमें यही है कि जब आपको कभी लगे ऐसा आपके बीच में आर्ग्यूमेंट आ रहा है तो आप एक दूसरे से ये पूछ भी सकते हैं, कहीं आपने एक दूसरे का दिल तो नहीं दुखा दिया, कहीं आपने अपनी आर्ग्यूमेंट जीतने की होड़ में अपने पार्टनर को अपने से दूर तो नहीं कर दिया। तो ये सब चीज़ें करते हुए जब आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में हार्मनी का होना, पीस का घर में होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से आप मेक श्योर कर सकते हैं, जैसे शाजी ने अभी कहा, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो। और वहाँ पे बात बहुत बड़ी जैसे आपने कही है कॉम्प्रोमाइज़ की, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने अगर गलती की है आप माफ़ी भी मांग सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वक्त आप झुक जाएं, मान जाएं जो पार्टनर कह रहा है और उसमें शायद फैमिली का भलाई हो, तो कोई हर्ज नहीं है। लूजिंग अ बैटल वर्सेस लूजिंग द वॉर, उसमें क्या है कि पूरा रिश्ता खराब हो, उससे बेहतर है कि यार कोई बात नहीं, मेरे पार्टनर की जो है इस वक्त इच्छा वो पूरी होने दो। अब आपने एक स्टेप ले लिया, जैसे इन्होंने कहा कि आपने एक बार पार्टनर की इच्छा मान ली, तो अगली बार आपके पार्टनर को भी होगा यार मेरे पति ने या मेरी पत्नी ने मेरी इज्जत रखी, मेरा मान रखा, मेरा जो फैसला था उसे माना, तो मुझे भी उनके लिए नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जैसे आपने बताया, रिश्तों को निभाने के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है जी। आपको सब कुछ मिलता है, मगर उस सब कुछ मिलने के लिए आपको बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। तो बिल्कुल। यही जो है वो गिव एंड टेक जो है वही लाइफ है, और यही लाइफ जो है वो बेहतरीन है। जी। तो तो इसी उसके लाइफ को साथ एंजॉय करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग भी और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ऑलरेडी शो का टाइम हमारे ख़त्म हो चुका हुआ है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एक बार फिर सारे शहीदों को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए, उनको सलाम। और आप लोग अपने फैमिली के साथ बाहर निकलिए, जो जा चुके हैं वो अपने सब बच्चों के साथ, फैमिली के एंजॉय साथ, करें रिलेशन जी। के साथ एंजॉय करें। हम लोग कुछ नया लेके आएंगे नेक्स्ट वीक में। जी तब तक के लिए इजाज़त मांगते हैं वंदना जी। जी अपना बिल्कुल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इनका फेवरेट डायलॉग तो ज़रूर और दोस्तों, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। आपके फीडबैक की हमें इंतज़ार रहती है। कोई सवाल हो, क्वेश्चंस हो, कोई मुद्दे पे आप चाहें हम बात करें तो ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीक तक के लिए रब रखा।